एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग नीट बायोलॉजी का एक टॉपिक दैट इज सीड्स उसको खत्म करने वाले हैं। होता क्या है, हमेशा इस वाले टॉपिक से 99% स्टूडेंट्स का जैसे वो क्वेश्चन देखेंगे तो उनको कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है, राइट, कि एंडोस्पर्म का मतलब एंडोस्पर्मिक सीड का ये वाला एग्जांपल था या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस का क्या था, मतलब उस पर कंफ्यूजन हो जाती है, राइट। बट ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद में आपके कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ। और आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद में गलत नहीं होगा, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अबाउट सीड्स, ठीक है। तो ये नीट बायोलॉजी में दो चैप्टर्स में कवर है। एक तो क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी में कवर है, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो लास्ट वाला पोर्शन है उसमें, और एक ये कवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, सीड वाला टॉपिक। तो हमको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है बिटवीन द एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो के थ्रू विद इन 2 मिनट्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो आपको बेसिक जो चीज़ें हैं कि हमारे पास में रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर्स के बीच में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन मतलब होता क्या है हमारे पास में, ये आप चीज़ें पढ़ोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। यहाँ पे जो है 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं, यहाँ पर 2 सिनर्जिड होता है, एक एक्स सेल होता है, यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट आता है, मेल गैमेट में टोटल यहाँ पर होता है 2, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई। ओके, मेल गैमेट में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई होता है। ये मैं ओवरव्यू बता रही हूँ कि सीड में ये नॉन एंडोस्पर्मिक और ये एंडोस्पर्मिक बेसिकली टर्म होती क्या है, ठीक है। तो मेल गैमेट में क्या होता है, ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज करता है, ये एग सेल होता है इसके साथ में, और एक न्यूक्लियाई में फ्यूज करता है सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ में। इसीलिए हम प्लांट्स में हमारे पास क्या होता है, एंजियोस्पर्म्स में ट्रिपल फ्यूजन होता है, बिकॉज इस तरीके से ये फ्यूजन हो रही है, ठीक, इसलिए इसे बोलता है। तो होता क्या है कि एग के साथ में जब मेल गैमेट का न्यूक्लियाई फ्यूज करता है तो ये क्या, एक मेल गैमेट का न्यूक्लियाई फ्यूज होता है तो ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और हमारे पास ये वाला जब फ्यूज होता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन। तभी हम सीड में पढ़ते हैं ना एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, तो वो टर्म यहाँ से आता है, ठीक है। अब जाइगोट से हमारे पास क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट से क्या फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो होता क्या है कि पहले क्या बनता है, पहले एंडोस्पर्म बनता है या एम्ब्रियो बनता है, तो याद रखना पहले क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म क्यों बनता है, ताकि एंडोस्पर्म में क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है, कि जब हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जो बन रहा होगा उस टाइम पे एंडोस्पर्म से ये क्या लेगा, नरिशमेंट लेगा, इसीलिए हमारे पास ये बना होता है। अब हमारे पास जो सीड्स होते हैं ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है एंडोस्पर्मिक और एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा वर्ड एंडोस्पर्मिक मतलब जिसमें एम्ब्रियो बनने के बाद में, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो अगर एंडोस्पर्म बचा रहा तो उसको बोलेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स। अगर एंडोस्पर्म पूरा का पूरा खत्म हो गया एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के टाइम में तो उसे बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। आई होप अभी कंफ्यूजन खत्म हुई होगी। तो यही होता है एंडोस्पर्मिक सीड्स, और इनके ना और भी नेम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा, इसको हम और क्या क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनस याद रखना, इसी के अकॉर्डिंगली नेम है, ठीक है। एंडोस्पर्मिक सीड्स को हम क्या बोलेंगे, एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलेंगे, ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसको क्या बोलेंगे, नॉन एल्ब्यूमिनस। और आप कभी ऑप्शंस में पढ़ोगे एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। अब आप कंफ्यूज